नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ जानकारी दी थी ब्लेंडर में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी दूरी या डिस्टेंस मापने की इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लेंडर के व्यूपोर्ट शेडिंग के ऑप्शंस को। व्यूपोर्ट शेडिंग का मतलब है कि जब आप ब्लेंडर में काम कर रहे हैं उस वक्त व्यूपोर्ट में आपको सीन या ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देंगे, लाइटिंग कैसी होगी, कलरिंग कैसे होगी, ये केवल काम करते वक्त सीन को देखने के काम आता है, ये प्रोडक्शन में नहीं जाता है। यानी आप जो इमेज या एनिमेशन रेंडर करेंगे उस पर इन सेटिंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल काम करते वक्त आपको हेल्प करने के लिए व्यूपोर्ट में आप कलर वगैरह, लाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसके काम ये आएगा। तो दोस्तों, अभी हम हैं सॉलिड शेडिंग व्यू पर। ये देखिए, ये टॉप राइट साइड में ये एकदम सफ़ेद रंग का सॉलिड गोला जो दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड शेडिंग व्यू है, उसका बटन है। तो ये सॉलिड शेडिंग व्यू डिफ़ॉल्ट है और इसमें डिफ़ॉल्ट लाइटिंग होती है। ब्लेंडर की जो डिफ़ॉल्ट स्टूडियो लाइट है वो इसमें होती है। आप अगर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्टूडियो लाइट, ये जो है ये ब्लेंडर की डिफ़ॉल्ट स्टूडियो लाइट है जो अभी सॉलिड शेडिंग व्यू में हमें मिल रही है। इसमें क्या होता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट लाइटिंग है ये फॉलो करती है व्यू को। यानी अगर हम व्यू को रोटेट करें तो जहाँ जहाँ जिस साइड में हमारा व्यू जाएगा उस साइड में लाइट जरूर होगी। आप इस कप पर फोकस कीजिए, हम कप को कहीं भी रोटेट कर लें हम सीन को, लेकिन जिस साइड से भी हम देख रहे हैं उधर लाइट जरूर होगी। ये देखिए, जिस तरफ भी जा रहे हैं उधर लाइट है। तो ये बिहेवियर है ब्लेंडर की डिफ़ॉल्ट स्टूडियो लाइट का। यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डिफ़ॉल्ट स्टूडियो लाइट चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको डिफ़ॉल्ट पर ले जाता हूँ। दोस्तों, डिफ़ॉल्ट स्टूडियो लाइट को आप प्रेफरेंसेस से भी बदल सकते हैं। जैसे आप एडिट मेन्यू में जाइए लेफ्ट में और प्रेफरेंसेस चूज़ कीजिए। यहाँ लाइट्स पे आएंगे आप तो स्टूडियो लाइट का एक सेक्शन है, एडिटर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप स्टूडियो लाइट एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ आप स्टूडियो लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे ग्रीन करना चाहूँ तो ये देखिए ग्रीन स्टूडियो लाइट हो गई है, अब रेड हो गई है। डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं लाइट की। तो ये स्टूडियो लाइट को एडिट करने का ऑप्शन आपके पास है प्रेफरेंसेस में। दोस्तों, यहाँ टॉप राइट साइड पर 4 शेडिंग के ऑप्शन है। पहला मैंने आपको बता दिया जो कि है सॉलिड शेडेड व्यू। उससे पहले है वायर फ्रेम व्यू। वायर फ्रेम व्यू आपको सारे ऑब्जेक्ट्स वायर्स के तौर पे दिखाएगा, जैसे वायर से बने हों। यानी जो भी ज्योमेट्री बनी है उसमें जो भी लाइन सेगमेंट्स हैं, एजेस हैं, उनको वायर की तरह दिखाएगा। और आप चाहें तो इसको आप Z की से भी एक्सेस कर सकते हैं। Z या Z की से आप ये सारे व्यूपोर्ट शेडिंग के ऑप्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सॉलिड में चला जाता हूँ इससे। अगर आप वायर फ्रेम और सॉलिड शेडेड व्यू के बीच में टॉगल करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट Z दबाकर इन्हें टॉगल कर सकते हैं। ये देखिए, वायर फ्रेम व्यू और सॉलिड शेडेड व्यू सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं मॉडलिंग के टाइम पर।
ये बहुत ही उपयोगी हैं और आप इनको जब काम करेंगे तो आप इनके बीच में स्विच करते ही रहेंगे। दोस्तों थोड़ा और बात कर लेते हैं स्टूडियो लाइट्स वगैरह के बारे में। तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे जो एरो है इसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपने स्टूडियो लाइट, मैंने आपको पहले बता दिया, आपको बताया कि स्टूडियो लाइट बाय डिफ़ॉल्ट व्यू को फॉलो करती है। जिधर भी हम कैमरा या व्यू को घुमाएंगे उधर हमें लाइटिंग दिखाई देगी बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप चाहें तो इस लाइटिंग को लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये एक अर्थ का या प्लेनेट का आइकन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करें तो अब ये लाइट लॉक हो गई, यानी अब आप व्यू को घुमाएंगे तो हर तरफ लाइटिंग नहीं दिखाई देगी। ये देखिए अभी हमें यहाँ लाइट दिखाई दे रही है इस कप पर। अगर हम पीछे की ओर जाएं तो हमें शैडो दिखाई दे रही है, लाइट नहीं दिखाई दे रही। तो ये लाइट लॉक हो गई है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहें लाइट को तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए शैडोज कैसे चेंज हो रही है रोटेशन की वजह से। लेकिन मैं पसंद करता हूं इसको लॉक न रखना, इसलिए मैं इसको फिर से डिसेबल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि स्टूडियो लाइट फॉलो करे मुझे जहां जहां मैं जिस तरफ भी व्यू को घुमाऊं, तो इसलिए मैंने इसे डिसेबल कर दिया है। अब स्टूडियो लाइट के बगल में है मैट कैप्स। दोस्तों मैट कैप्स मटेरियल है सिर्फ देखने के लिए, व्यू पोर्ट में देखने के लिए। ये प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, रेंडर में नहीं जाएंगे। इन मैट कैप्स में से कुछ, जैसे ये आपको ब्राउन कलर का मैट कैप दिख रहा है जो कि शाइनी ज़्यादा नहीं है, ये स्कल्पटिंग के काम आता है। जैसे मूर्तियाँ बनाना, मूर्तियों को बनाने की तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको स्कल्पटिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। तो ये उसमें काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहता है ये वाला मैट कैप। इसके अलावा ये जो शाइनी मैट कैप्स हैं ये जनरली यूज़ किए जाते हैं देखने के लिए कि हमारे ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री में कहीं कोई इम्परफेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई खराबियां तो नहीं है। उन्हें देखने के लिए ये मैट कैप्स हेल्प करते हैं, शाइनी वाले। और ये जो लाइनें लाइनें धारियों वाले जो आपको मैट कैप्स दिख रहे हैं, ये भी इम्परफेक्शंस को देखने के लिए आर्टिस्ट लोग यूज़ करते हैं। कहीं पर स्ट्रेचिंग वगैरह ज़्यादा हो रही हो तो उसका पता चल जाता है। दोस्तों ये मैट कैप्स के राइट साइड में एक गियर का आइकॉन है, यानी सेटिंग्स का आइकॉन है। इससे आप मैट कैप्स इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आपने कोई मैट कैप्स डाउनलोड की हो इंटरनेट से तो यहाँ प्रेफरेंसेस में जाकर आप इंस्टॉल उन्हें कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें इस गियर आइकन से मिल जाता है। अब मैट कैप्स के बगल में है फ्लैट लाइटिंग। फ्लैट लाइटिंग में क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक कलर दे सकते हैं, फ्लैट कलर दे सकते हैं, जो कि आपको तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ़र्क करने में हेल्प करेगा। अगर आपके सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो आप एक तरह से उन्हें कलर कोड कर सकते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और मटेरियल्स में जाइए। यहाँ राइट साइड में ये जो आइकॉन्स हैं इनमें से सेकंड लास्ट आइकॉन नीचे ये मटेरियल्स का है। इस मटेरियल्स वाले सेक्शन में आप जाइए व्यू पोर्ट डिस्प्ले में। ये व्यू पोर्ट डिस्प्ले हमने खोल लिया। यहाँ पर आप कलर चूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ये देखिए ये हमारा ग्लास जो था वो ग्रीन हो गया। इस प्लेट को हम कलर दे सकते हैं, प्लेट हमारी रेड हो गई। तो ये फ्लैट कलर इन्हें कहते हैं। अब अगर मान लीजिए आप वापस मैट कैप पे जाते हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट्स के कलर वैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। स्टूडियो लाइट में भी जाएंगे तो भी वैसे ही दिखाई देंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप नीचे देखें तो नीचे कलर जो है, कलर ऑप्शन, वो मटेरियल दिखाई दे रहा है। करंट सिलेक्शन जो है मटेरियल का है, मतलब ये जो हमने
राइट साइड में मटेरियल पे व्यूपोर्ट डिस्प्ले का कलर चूज किया है, उसी को ये स्टूडियो लाइटिंग और मैट कैप में भी अप्लाई कर रहा है। तो अगर हम ये नहीं चाहते तो हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये जो व्यूपोर्ट डिस्प्ले के मटेरियल कलर्स थे ये गायब हो गए। अब ऑब्जेक्ट के कलर ही अप्लाई होंगे। ऑब्जेक्ट के कलर कहाँ है? ऑब्जेक्ट के कलर ये ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में है। यहाँ देखिए आप राइट साइड में आपको पीले रंग का एक स्क्वायर दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर व्यूपोर्ट डिस्प्ले ऑप्शन में ऑब्जेक्ट के कलर हैं। ये ऑब्जेक्ट के कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप रैंडम कलर भी चूज कर सकते हैं। ये देखिए रैंडम कलर हो गया। आप इन ऑप्शंस के साथ खेल सकते हैं जो आपको पसंद आए। ये सिर्फ क्योंकि व्यूपोर्ट में दिख रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए आप जितना मर्जी इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं इसे मटेरियल पे ले जाता हूँ, नहीं ऑब्जेक्ट पर ले जाता हूँ। अब इसके नीचे है बैकग्राउंड का सेक्शन। बैकग्राउंड क्या है? ये जो हमारे सीन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो बैकग्राउंड है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये ग्रे कलर का बैकग्राउंड हमारे पास है जो कि ब्लेंडर की डिफ़ॉल्ट थीम है। तो अभी डिफ़ॉल्ट थीम हमारी यूज़ हो रही है। आप चाहें तो वर्ड चूज़ कर सकते हैं और व्यू पोर्ट भी चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वर्ड के जो कलर हैं वो यहाँ आपको वर्ड प्रॉपर्टीज में मिलेंगे। यहाँ पर आप व्यू पोर्ट डिस्प्ले पर जाएंगे तो कलर देखिए अभी हमारा ग्रे कलर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए वर्ड हमारा चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो लाइट होता जा रहा है, अब ग्रीन हो गया। तो यहाँ से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हैं। व्यूपोर्ट ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो यहीं इसी व्यूपोर्ट शेडिंग के पैनल से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैं इसको फिर से थीम पर कर देता हूं। अब दोस्तों अगला ऑप्शन नीचे है बैकफेस कलिंग का। बैकफेस कलिंग क्या होता है कि कोई भी सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, उसकी दो साइड होती हैं। एक तो इंटरनल साइड होती है और एक एक्सटर्नल साइड होती है। जैसे दीवार पे भी एक बाहरी दीवार होती है और उसी का भीतरी दीवार उसका भीतरी हिस्सा होता है। तो वो भीतरी वाला हिस्सा बैक फेस कहलाता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि बैक फेस भी ब्लेंडर ड्रॉ करे तो आप बैक फेस कलिंग का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर कुछ ऑलिव्स पड़े हुए हैं, अगर मैं इस पर जूम करता जाऊं तो मैं ऑलिव के अंदर पहुंच गया। तो ये ऑलिव के अंदर का हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसको ड्रॉ न किया जाए तो मैं यहाँ बैक फेस कलिंग ऑप्शन एनेबल कर देता हूं। तो अब ये ड्रॉ नहीं किया जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि ब्लेंडर के रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च नहीं होते, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा चीज़ों को उतना ज़्यादा रिसोर्सेज पे जोर पड़ेगा। तो बैक फेस कलिंग करके आप इंटरनल फेसेस को ड्रॉ करना बंद कर देते हैं, तो उससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। दोस्तों अगला ऑप्शन है एक्सरे का। एक्सरे आप यहाँ टॉप राइट में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे वायर फ्रेम वाला जो ऑप्शन है, वायर फ्रेम का जो बटन है उससे लेफ्ट में एक्सरे का बटन है। यहाँ से आप एक्सरे मोड ऑन कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑल्ट जी से भी एक्सरे का मोड ऑन हो जाता है। अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ टैब दबाकर तो आप देखें ऑल्ट जी दबाकर एक्सरे मोड में गए तो ये क्या करता है कि एक्सरे मोड में हमें हर तरफ के
वर्टिसेस, एजेस, लाइंस हर तरफ के दिखाई देते हैं, आगे के भी पीछे के भी सब दिखाई देते हैं। एक्सरे की तरह ये काम करता है, अंदर बाहर का सब दिखाता है। तो इससे क्या होता है कि कई बार हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, तो अगर अंदर का, बाहर का या आगे का और पीछे का हर तरफ का हमें सेलेक्ट करना है तो बिना एक्सरे के सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे अभी मैं एक्सरे को डिसेबल कर देता हूँ और अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, तो ये सिलेक्शन हमारा हो गया लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत सारे वर्टिसेस हमारे छूट गए हैं सेलेक्ट होने से। ये जो काले रंग के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, काले रंग की लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये वो हैं जो सेलेक्ट नहीं हुई हैं, और ऑरेंज रंग के वो हैं जो सेलेक्ट हो गई हैं। तो ये आधा अधूरा सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एक्सरे ऑप्शन को ऑन नहीं रखा। तो अगर मान लीजिए मैं इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ और एक्सरे ऑप्शन को ऑन करता हूँ, अब अगर मैं बॉक्स ड्रॉ करूँगा तो सब कुछ इस प्लेट पे सेलेक्ट हो गया है। ये देखिए, एक भी काला डॉट हमें इस प्लेट पर नहीं दिखाई देगा, एक भी काली लाइन नहीं दिखाई देगी, सब ये सेलेक्ट हो गया है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि एक्सरे मोड अंदर बाहर आगे पीछे सब वर्टिसेस को देख सकता है, सब एजेस को, सब फेसेस को देख सकता है, तो सेलेक्ट भी सबको कर सकता है। इसलिए एक्सरे मोड बहुत काम का है और आप इसको Alt Z से एक्सेस कर सकते हैं, Alt Z से टॉगल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉप राइट में एरो से हमने पैनल खोला है व्यूपोर्ट शेडिंग का, इसमें जो एक्सरे का ऑप्शन है, इसको जब हम इनेबल करेंगे तो ये क्या करता है, ये स्लाइडर ये एक्सरे मोड की ट्रांसपेरेंसी को सेट करता है। अगर आप इसको फुल 1 पर कर देंगे तो एक्सरे मोड ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, यानी ओपेक, पारदर्शी नहीं रहेगा, पारभासी नहीं रहेगा, बल्कि ओपेक रहेगा, सॉलिड रहेगा। अगर आप इसको कम करते जाते हैं स्लाइडर पर तो ये उतना ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा एक्सरे मोड। तो ये देखिए, अभी ये प्लेट हमारी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। मैं इसको एडिट मोड में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये प्लेट ट्रांसपेरेंट है और जैसे जैसे मैं इस स्लाइडर को राइट साइड की ओर ले जा रहा हूँ वैसे वैसे ये ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होती जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको 1 पर रखें, आप इसको ट्रांसपेरेंट ना रखें, क्योंकि जब आप एक्सरे मोड में नहीं होंगे, आप सॉलिड शेडेड मोड में होंगे, तब भी आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी अगर आपने इस स्लाइडर को कम कर रखा है तो, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा काम करते वक्त ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में ट्रांसपेरेंसी ना हो इसलिए आप इस स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फुल रख सकते हैं। दोस्तों, एक्सरे के नीचे शैडो का ऑप्शन है। शैडो आप समझ ही गए होंगे, शैडो क्या होती है, शैडो छाया होती है। तो ये शैडोज को इनेबल करेगा। आप देख रहे होंगे कि जब ये डिसेबल था तो ऑब्जेक्ट्स की शैडो नीचे प्लेन पर नहीं पड़ रही थी। अब देखिए, आप ग्लास की तरफ देखिए, अब इसे इनेबल करते हैं, ये देखिए ग्लास की शैडो पड़ रही है, फोर्क की शैडो भी पड़ रही है, प्लेट की शैडो भी पड़ रही है। इसमें जो स्लाइडर है इससे आप शैडो को शार्प या डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। ये स्लाइडर इसके लिए, कितनी सॉफ्ट या हार्ड शैडो आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस शैडो की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो गियर आइकॉन बना हुआ है इससे आप शैडो की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं। दोस्तों,
थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा। ये आउटलाइन क्या है? ये आउटलाइन दरअसल हर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ये एक लाइन खींच देती है, जो कि ऑब्जेक्ट को सराउंडिंग से अलग करने में मदद करती है। आप यहाँ देखिए, ये ग्लास जो है, इस ग्लास के बेस को देखिए, इसके चारों तरफ आउटलाइन है। अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ तो हल्का सा फर्क आपको दिख रहा होगा, लाइन चेंज हो रही है। इसको ज़्यादा आसानी से देखने के लिए हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मैं रेड चूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए, आपको आउटलाइन क्लियरली दिखाई दे रही होगी। इसको डिसेबल करेंगे तो आउटलाइन चली जाएगी। ये आउटलाइन किस काम आती है? एक तो ये इस काम आती है कि ऑब्जेक्ट की शेप वेल डिफाइंड हो जाती है, ऑब्जेक्ट कहाँ तक है ये पता लगता है। दूसरा, जब कभी एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को इंटरसेक्ट करता है या प्लेन के नीचे चला जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, तो तब यह आउटलाइन हमें बता देती है कि क्या हो रहा है, कि इंटरसेक्शन हो रहा है सरफेसेस के बीच में। जैसे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ग्रैब करके जी एक्सिस पर नीचे ले जाता हूँ तो ये देखिए, ये आउटलाइन हमें दिखा रही है कि कहाँ पर ये सरफेस के साथ, प्लेन के साथ हमारा ग्लास इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए, अगला ऑप्शन जो है आउटलाइन के नीचे वो है स्पेक्युलर लाइटिंग का। दोस्तों, स्पेक्युलर लाइटिंग क्या होती है? ये दरअसल और कुछ नहीं बल्कि ये जो शाइनी रिफ्लेक्शंस जो हैं लाइट की, उनको हम स्पेक्युलर लाइट कहते हैं। आप यहाँ बेस पर देखेंगे तो ये किनारे पर शाइनी रिफ्लेक्शन आ रही है, यहाँ पर भी शाइनी रिफ्लेक्शन लाइट की आ रही है। इसको अगर हम ऑफ कर दें तो देखिए, लाइटिंग फ्लैट हो गई है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ओवर शाइनी नहीं है। ये देखिए, तो ये स्पेक्युलर लाइटिंग का काम है। इसको आप एनेबल या डिसेबल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मटेरियल प्रीव्यू के बारे में। मटेरियल प्रीव्यू को आप जी की को दबाकर एक्सेस कर सकते हैं। ये नीचे मटेरियल प्रीव्यू है, या आप चाहें तो यहाँ टॉप राइट में बटन से भी मटेरियल प्रीव्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि सेकंड लास्ट गोला राइट की तरफ है। ये मटेरियल प्रीव्यू एक बहुत अच्छा प्रीव्यू हमें सीन का दे देता है। ये लेकिन प्रीव्यू ही है, ये भी प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन ये काफ़ी नज़दीक तक हमें बता देता है कि फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है हमारी सीन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ मटेरियल प्रीव्यू में हमें मटेरियल्स और कलर्स वगैरह का एप्लीकेशन सब करके दे रहा है। ये मटेरियल प्रीव्यू तब भी बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप शेडिंग कर रहे हैं, आप शेडर अपना बना रहे हैं, तो तब भी ये काफ़ी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए मैं ये जो चटनी रखी हुई है इसके कटोरे के कलर में चेंज करता हूँ, तो ये इंस्टेंटली मटेरियल का प्रीव्यू हमें दे देगा। इंस्टेंटली देखिए, कलर चेंज हो गया कटोरे का। तो जैसे जैसे आप शेडर बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको पता लगता जा रहा है कि एक्चुअल सीन कैसा दिखेगा। तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, जिसे आप अक्सर यूज़ करेंगे। दोस्तों, लास्ट जो गोला है टॉप राइट में, वो आइकन है रेंडर्ड व्यू का। रेंडर्ड व्यू को भी आप जी की दबाकर एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, टॉप में इस पाई मेनू में रेंडर्ड लिखा हुआ है, आप जी की से एक्सेस कीजिए। यहाँ
या फिर यहाँ टॉप राइट में जो लास्ट वाला आइकन है इस पर क्लिक कर लीजिए, एक ही बात है। ये जो रेंडर्ड प्रीव्यू है ये एक्चुअल आपको दिखाएगा सीन कैसा लगता है। ये काफ़ी स्लो होता है तो इससे काफ़ी टाइम लगता है एडिटिंग वगैरह के साथ साथ। अगर आप इस रेंडर्ड व्यू को एनेबल करेंगे तो प्रोसेसिंग पावर काफ़ी लगेगी कंप्यूटर की और काफ़ी स्लो काम करेगा सिस्टम। लेकिन ये एग्जैक्ट आपको बताता है कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा लगेगा। तो हमारे केस में आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा लगने वाला है। लेकिन ये भी फाइनल प्रोडक्ट तो है नहीं, ये सिर्फ व्यू पोर्ट में आपको दिखा रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा लगेगा। अगर आप फाइनल प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में टॉप पर रेंडर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से रेंडर इमेज क्लिक कर सकते हैं आप। अगर एनिमेशन है तो रेंडर एनिमेशन क्लिक कर सकते हैं। रेंडर इमेज क्लिक करने की बजाय आप चाहें तो F12 शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, वो भी इमेज को रेंडर करने के काम आती है। रेंडर होने में टाइम लगता है, इट डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में कितनी ताकत है, कितनी प्रोसेसिंग पावर है, उस पर डिपेंड करेगा कि रेंडर करने में कितना टाइम लगता है। फिर उस रेंडर की हुई इमेज को आप सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रेंडर व्यू जो है हमारा, ये हमें ये ज़रूर बता देता है कि फाइनली हमारा प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। ये तो था व्यूपोर्ट शेडिंग के बारे में, ब्लेंडर के बारे में कुछ जानकारियाँ। व्यूपोर्ट शेडिंग में 4 ऑप्शन है। एक वायर फ्रेम है जो कि वायर्स और एजेस के तौर पे ज्योमेट्री को दिखाएगा। दूसरा सॉलिड शेडेड व्यू है जो कि डिफ़ॉल्ट व्यू है जिसमें डिफ़ॉल्ट लाइटिंग होती है और वो लाइटिंग आपके व्यू के रोटेशन को फॉलो करती है। तीसरा मटेरियल प्रीव्यू ऑप्शन है जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी क्लोज आपको दिखाने की कोशिश करता है कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। लेकिन वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि शेडर बनाते वक्त, मटेरियल्स अप्लाई करते वक्त वो इंस्टेंट प्रीव्यू हमको देता है। और चौथा ऑप्शन है रेंडर व्यू जो कि एग्जैक्ट आपको बताता है कि एग्जैक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा लगने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।